जब आयु निकट होती है तो दिव्य ध्वनि भी बंद हो जाती है। यह योग अवस्था है। वचन और काय का स्पंदन होता है। इस दिव्य ध्वनि की अवस्था में वचन बोले जाते हैं ना। वचन बोलने से भीतर जो वचन योग है, उस वचन योग में प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है और वो विकार है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश सिद्ध दशा में निष्कंप होते हैं और यहाँ आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है वचन और काय के द्वारा, मन के द्वारा नहीं। मन के द्वारा विचार नहीं होते, केवल ज्ञान है, इसलिए विचार आदि विकल्प आदि यहाँ नहीं होते। लेकिन वह जो कंपन है, वह उसके लिए भगवान को अलग से कोई पुरुषार्थ करना पड़ता हो, वो नहीं है। लेकिन आयु की जब निकटता होती है तो फिर ये वचन और काय के जो योग हैं, ये बहुत मंद हो जाते हैं। उनमें दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है, आयु की निकटता होती है। भगवान नहीं सोचते, भगवान तो पहले से जानते हैं कि मेरी आयु कब पूरी होने वाली है, किस क्षण में मेरी मुक्ति होने वाली है। भगवान ये जानते हुए भी मोक्ष नहीं जा पाते। जानते हैं ना मेरा मोक्ष कब होने वाला है, ऐसा केवल ज्ञान में जानते हैं। लेकिन चाहें कि मैं अभी मोक्ष जाऊं, वो नहीं होता है, न चाह होती है। अरे वो तो ध्रुव चैतन्य है सचमुच। तो वो ध्रुव चैतन्य, उस ध्रुव चैतन्य में लीनता रहकर भगवान प्रति समय सुधा का पान किया करते हैं। इसके अतिरिक्त तो और कोई दशा भगवान की नहीं है। वाणी जो खिरती है, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, यह सब स्वतः होता है। वाणी पर भगवान का अधिकार नहीं है, वाणी के भगवान करता नहीं है। शरीर का जो उठना बैठना होता है, उसके भगवान करता नहीं है। लेकिन ये सारी क्रियाएं स्वतः होती हैं। इस तरह है, बाहर की क्रिया भी बंद होती है और भीतर का स्पंदन भी, भीतर की जो प्रदेशों का कंपन है वो भी मंद हो जाता है। तो उसे तीसरा शुक्ल ध्यान कहते हैं। 4 शुक्ल ध्यान है ना, पृथक वितक्त विचार, एकत्व वितर्क अविचार, ये तो 12वें गुणस्थान तक हुआ। और इसके बाद केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान होने के बाद जब दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है, योग निरोध का, योग समाप्त होने का काल आता है, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। उसमें योगों का, प्रदेशों का कंपन मंद हो जाता है। इसके बाद भगवान तो केवल शुद्धात्मा की अनुभूति में ही लीन रहते हैं। उनको अलग से कोई दूसरा उपाय, दूसरा साधन ये योग को समाप्त करने के लिए नहीं करना पड़ता। किंतु यहाँ तो केवल एक ही है बात। 14 जो गुणस्थान हैं, उसमें चौथे गुणस्थान से जो शुद्धात्मा का अनुभव करके सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, इसके बाद श्रावक के व्रत, मुनिराज की दशा, और उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान शुद्धात्मानुभूति में ही सब हो जाते हैं। अलग से भगवान को कोई प्रयास, कितना सरल है मोक्ष मार्ग देखा जाए तो। केवल एकमात्र अपने उपयोग को, अपने शुतक ज्ञान को शुद्धात्मा से बांध दो, तो सारा का सारा ये गुणस्थानों का जो क्रम है, शुद्धि का जो विधान है,
वो अपने आप आता जाएगा और मुक्ति का अवसर आएगा। तो जब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये 13वें गुण स्थान का शुक्ल ध्यान है, और उसके बाद विपरीत क्रिया निवृत्ति, मैंने क्रिया का सर्वथा, क्रिया मैंने वचन और काय की जो क्रिया के निमित्त से प्रदेशों का जो कंपन होता था, वो कंपन समाप्त हो जाता है और समाप्त होकर भगवान अयोग दशा में पहुंच जाते हैं। अब अधिक विकार बाकी नहीं है, अब केवल असिद्धत्व बाकी है, चारित्र की थोड़ी कमी बाकी है, क्योंकि प्रदेशों का कंपन होता था, असिद्ध दशा है, तो केवल ये बाकी है। ये सारा पूर्ण हो जाने पर चारित्र की दशा पूरी हो जाती है। क्यों क्रम है ना, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान हुआ पूरा 13वें गुण स्थान में, और सम्यक चारित्र, ये सम्यक चारित्र 14वें गुण स्थान में पूरा होकर फिर भगवान मोक्ष पधार जाते हैं।